हाँ, एक और बात हुई थी, मुझे वो याद है। मेरी ऑडियो सुन के ना उन्होंने कहा था कि वफ़ा आपकी आवाज़ सुन के ना मुझे मेरी मरहुमा दादी की याद आ गई है। आखिरी अय्याम में उनकी भी ऐसी आवाज़ हो गई थी। तो मतलब दैट वाज़ अ जोक, बट मैंने तो उसको ऑब्वियसली एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया था ना। ठीक है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया मेरे अजीज़ लिसनर्स, आप सब की बेपनाह मोहब्बतों का, चाहतों का, शिद्दतों का, रफ़ाकतों का, रकावतों का। शुक्रिया आप सब के ढेर सारे प्यार का, इज़हार का, इकरार का, दिलदार का, दरबार का। व्हाट द हेल। अच्छा छोड़ो, बी सीरियस। अच्छा, बेसिकली दिस वीडियो आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करने आई थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की कोई भी अचीवमेंट आप लोगों के बगैर अधूरी है। बिकॉज़ आई एम नथिंग विदाउट यू। मेरे ये चैनल कुछ भी ना हो अगर आप लोग ना हो। आप लोग लिटरली मेरी सेल्फ बिलीफ आर्मी बनते जा रहे हो, एंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे, ये सेल्फ बिलीफ आर्मी वाकई एक आर्मी की सूरत इख्तियार करेगी। आई हैव अ फर्म बिलीव ऑन अल्लाह पाक। खुदा के बाद मुझे खुद पर यकीन था, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न मेरे चैनल का नाम भी सेल्फ बिलीफ है। नॉवेल्स का चैनल है, बट आपको नॉवल या ऑडियो नॉवल कहीं भी नज़र नहीं आएगा। आपको मेरे चैनल का नाम सेल्फ बिलीफ ही नज़र आएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली खुदा के बाद खुद पर मुझे यकीन था। तो ये एक झलक आपको मेरे चैनल के नाम पर भी, टाइटल पर भी नज़र आती है। फिर इन दोनों चीज़ों के बाद आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अगर मुझे कोई सुनेगा ही नहीं या मेरा काम किसी को पसंद ही नहीं आएगा तो मैं अकेली मैंने कोई दीवारों को टक्करें मारनी है क्या? तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ना तो ये कल मुमकिन था, ना ये आज मुमकिन है, ना ही ये आइंदा मुमकिन होगा। आप लोग मेरी कल भी प्रायोरिटी थे, आज भी हैं और आइंदा वाले कल भी रहेंगे। You people are my priority and every single word coming out of your mouth means a lot for me. मेरे YouTube चैनल की एक मुख्तसर सी जर्नी आप सबके सामने है। अभी ऐसा लगता है जैसे कि कल की बात है। एक दिन हुआ ये था कि एक रात अचानक जो है वो मुझे कीड़ा काटा है। मुझे कोई दौरा पड़ा तो मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। जैसे कि मैं मूडी हूँ, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, तो चैनल बना लिया और उसके बाद सुकून से बैठ गई। ठीक है, लाइक मूड बदल गया। तो मैंने 1.5-2 महीने तक कोई काम नहीं किया चैनल बनाने के बाद भी, और फिर वापस 2 महीने बाद मुझे दोबारा से कीड़ा काटा, तो फिर मैंने प्रॉपर काम करना शुरू किया इस चैनल पर। और इंटेंशनली ये ऐसा नहीं था कि मैं इसको लेकर चलूँगी या ये मोनेटाइज होगा या इस तरह से मैं इसको एक अपना पार्ट टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, वो तो ये है ही मेरा, लेकिन ये मेरा है प्रॉपर पार्ट टाइम। उस टाइम पे था नॉर्मल पार्ट टाइम, ये होता है कि चलो कभी कभी वीक में एक आध बार, लेकिन मैं एक आध बार तो नहीं आती, मैं तो रोज़ ही आती हूँ झांकियाँ मारने। तो अब जिन्होंने मेरी Q&A वीडियो देखी थी उनको पता है कि मेरी जो है वो एक्चुअल मेरी लाइफ जो है वो इस लाइफ से बहुत चेंज है, हटके है। मेरी प्रोफेशन वगैरह अलग हैं, तो इसको मैंने जस्ट एम ही लेकर शुरू किया। लेकिन जब मैं आई और फिर जब आप लोग मेरे चैनल पर आए, जूं लोग बढ़ते गए, और जब मुझे आप लोगों की साइड से पॉजिटिव रिस्पांस मिला, आप लोगों की शिद्दत मुझे नज़र आई कि मैं आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो वही बात है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप लोगों ने मुझे इतना 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 प्यार दिया कि मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि मैं अब काम ना करूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल इसलिए बनाया नहीं था गया कि मैंने इसके ऊपर रहना ही है हमेशा या ये वो, लेकिन जब मैं आई तो फिर आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि फिर मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं अब बैक स्टेप हूँ, और फिर मैंने आप लोगों के लिए काम किया अपनी तरफ से, तो मैं अच्छा ही करती हूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मैंने अनहाइट कर दिए हैं, लाइक अब वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है, नज़र आया करेंगे। और अब ना मेरी सारी मोटिवेशन की चाबी जो है वो, जब मेरा चैनल नया नया था ना, और जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी बताया था, पहले दिन ही वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी मोटिवेशन की चाबी मेरे हाथ में नहीं है, वो आप सबके हाथ में, आप में से एक एक बंदे और बंदी के हाथ में है। मुझे कितना काम करना है, कितना ज़्यादा काम करना है, कितना अच्छा काम करना है, ये मुझ पर नहीं डिपेंड करता, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। लिटरली मैं बहुत जुनूनी बंदी हूँ, अगर मुझे जोश चढ़ाओगे तो मुझे जोश चढ़ जाता है। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि मुझे कितना इनकरेज करोगे, कितना मोटिवेट करोगे। अभी ऐसा होता है कि एक वक्त में एक बंदे की रिक्वेस्ट पूरी होती है ना,
ज़ाहिर है अब मैं भी बेचारी इंसान ही हूँ। तो लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएँ, बहुत सारे लोग आते जाएँ, हमारी सेल्फ बिलीफ आर्मी जो है वो वाक़ई एक आर्मी बनती जाए, तो ज़ाहिर है फिर मेरे अंदर भी जोश आएगा। और फिर ये भी हो सकता है कि एक वक़्त में 2-2 लिसनर्स की, 3-3 की भी रिक्वेस्ट पूरी हुआ करे। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आगे आगे मेरा चैनल कितना ग्रो होता है। अब ज़ाहिर है अब बनाया है तो फिर अब हम चाहेंगे ही ना, और आप लोग भी जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग भी ये चाहेंगे कि अब बन गया है, और जब सारा काम भी हम कर रहे हैं, जब इतनी एफर्ट भी कर रहे हैं, मैं अपनी 2-2 जॉब्स के साथ, जिन्होंने मेरा Q&A देखा था उनको पता है कि मेरी एक्चुअल में 2-2 जॉब्स होती हैं, और फिर मैं उनके साथ इसको भी लेकर चल रही हूँ। तो दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। मुझे पता है कि मेरी जो है वो आओ कंट्रोल उदय। अच्छा, आप लोगों के साथ और इस चैनल के साथ प्यार मोहब्बत की बातें मैंने की हुई हैं, वो ज़रा आगे जाके सुनना। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और बल्कि मैंने ना एक मज़े की गेम खेलनी है आप लोगों के साथ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आज मेरा बर्थडे है, और उस पर आप लोगों का जो मुझे फीडबैक मिला, जो रिस्पांस मिला, मतलब आप लोगों ने इतना स्पेशल फील कराया कि मैं तो ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ। तो इतना मुझे स्पेशल फील कराने का बहुत 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 शुक्रिया। अभी कल रात 12 बजे से ही आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, डीएम किया। जो इंस्टा पर नहीं था वो उसने एक आध ने, तो बल्कि 2-4 ने तो स्पेशल इंस्टा अकाउंट बनाकर मुझे वहाँ पर विश किया, और इतने प्यारे प्यारे, इतने लंबे लंबे मैसेजेस, वीडियोस, लिटरली दैट टच्ड माय हार्ट। मुझे इतनी खुशी हुई। लाइक अभी हम लोग आज से कुछ मंथ्स पहले तक हम एक दूसरे को नहीं थे जानते, और अभी हम लोग इतने अच्छे से जानते हैं, और हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है कि हम लोग एक दूसरे की खुशियों में इस तरह शरीक होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने जितना मुझे अच्छा फील कराया, आप लोगों ने कराया तो मुझे हुआ ना। और इवन दो जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले पोस्ट लगाई थी, उसका आइडिया भी मुझे इसी तरह आया था कि मुझे मई का महीना अभी स्टार्ट ही हुआ था, 1 मई थी, और तब से मुझे जो है वो मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि ये आपका बर्थडे मंथ है, हमें याद है। तो मतलब वो मुझे चीज़ मेरे लिए बड़ी मज़े की थी, बड़ी अच्छी चीज़ थी कि लोग आपकी छोटी छोटी बात को याद रखते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्टेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि जब कोई आपकी, हालांकि देखो वो Q&A वीडियो जो थी मेरी वो कितनी लंबी थी, और उसमें कहीं एक आध पॉइंट पर मैंने किसी 1 मिनट में भी, कोई 1 मिनट गुजरा होगा जिसमें मैंने आपको अपनी बर्थडे बताई थी और अपना स्टार बताया था। लेकिन वो पूरी 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो में से वो चीज़ याद रह जाना आप लोगों को, ये मेरे लिए बहुत मज़े की बात है, गर्व की बात है, गर्व की। अच्छा, तो आप अब ये हुआ कि मुझे जो है वो आप लोगों के मैसेजेस, वीडियोस बहुत 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 अच्छी लगी, एंड लिटरली आई वांटेड टू ऐड ऑल दोज स्क्रीनशॉट्स और वो वीडियोस इन दिस वीडियो, बट द पॉइंट वाज कि वो इतनी ज़्यादा थी ना माशाल्लाह से, कि मैं उस सब को, एक तो अगर मैं इस वीडियो में ऐड करती तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, फिर दूसरा अगर उसको ऐड करते करते कोई 2-4 की रह जाती तो फिर मुझे ना अच्छा लगता, कि करे बंदा तो फिर सबका करे। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो उस गली गई ही नहीं, ठीक है, जहाँ मुझे भटकने का अंदेशा था। तो इस तरह फिर मैं आप लोगों को जो वो ज़बानी कलामी धन्यवाद जो है वो करना चाहती हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कदर प्यार करने का और इस कदर स्पेशल फील कराने का। थैंक यू सो मच। और इसी मंथ में जिस जिस की भी बर्थडे है, मुझे भी याद है, देखो ज़रा, मुझे भी याद होता है, ठीक है ना। तो आप जब मेरा उस वीडियो में जब आप लोगों ने कमेंट्स में जिस ने मुझे बताया था ना कि उसकी भी इसी मंथ में बर्थडे है, तो मुझे वो सब याद है। तो मैं आप लोगों को भी, किसी की एडवांस में होगी बर्थडे, किसी की बिलेटेड होगी, तो मैं आप लोगों के नेम्स लेके आपको वो बर्थडे विश करना चाहती हूँ। और उसके बाद एक मज़े की गेम खेलनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज के दिन मैंने अकेली ही इस धरती का बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि और भी कई अजीम हस्तियां आज के ही दिन टपकी थी। सब जिस तरह आप देखो, 10 मई को मेरा बर्थडे है, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर फातिमा बट का भी 10 मई को ही सेम बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा। और मेरी एक प्यारी सी लिसनर समीन कुरैशी की मामा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर मामा, क्योंकि माएँ सबकी सांझी होती हैं। और 11 मई को अरहम खान का बर्थडे है। देख ले, मुझे याद रहा आपका बर्थडे, मैंने अज़ल के दिन ही कह दिया था कि मुझे अब तक याद रहेगा 11 मई, तो हैप्पी बर्थडे अरहम। और ना कुबरा, हाँ, 19 मई को कुबरा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्यारी कुबरा, मे यू हैव मैनी मोर। आप सब लोगों को, आप लोगों के और मेरे भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा भी अगर कोई हुआ और मुझसे स्किप हो गया हुआ, वैसे होंगे ही ऑब्वियसली, तो फिर आप लोगों ने बताया नहीं होगा तभी तो मुझे नहीं ना पता, ठीक है। तो फिर आप बता देना कमेंट्स में। अच्छा, अब आते हैं हम गेम की तरफ। मज़े की गेम ये है यार, और आप लोगों ने खेलनी है मेरे साथ, वरना मैंने नहीं खेलना, मुझे नहीं पता। देखो, गेम ये है, आप लोगों ने ना कमेंट बॉक्स में आकर
अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए बगैर कुछ ऐसा लिखना है कि हमें पता लग जाए कि आपकी बर्थडे किस मंथ में है। मतलब आपने मंथ में, जैसे देखो मैं मई की पैदाइश हूँ, ठीक है, तो अब लेट सपोज अगर मैंने आपको हिंट देनी होती ना, तो मैं लिखती कमेंट्स में, मैं कह देती लेबर डे, ठीक है। अब लेबर डे से फौरन से माइंड में आता है कि लेबर डे कब आता है, लेबर डे मई के महीने में आता है, तो फिर आप लोगों को पता लग जाता कि हाँ मैं मई के महीने में पैदा हुई, ठीक है। अब ऐसे बहुत सी हमारी हिस्ट्री की कुछ यादें हैं, कुछ ऐसे बहुत से फनी वाकयात हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक मंथ से बिलोंग करता है। इवन अभी मेरे अपने माइंड में इतनी फनी फनी चीज़ें हैं जो कि ना जिसका मैं नाम लेती ही ना फौरन से कोई मंथ, इन 12 महीनों में से ना कोई मंथ आपके माइंड में आ जाता है। तो ऑब्वियसली आप भी इस 12 महीनों में के ही इर्द गिर्द ही होंगे ना। तो आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे बतानी है कि आप लोगों ने मेंशन नहीं करना कि आप कौन से महीने में पैदा हुए थे, लेकिन बात ऐसी कोई मजाकिया बात या कोई यादगार इंसिडेंट लिख देना कि फिर पहचान पता है कौन करेगा। ये गेम है, ठीक है। आप वो लिखोगे और फिर मैं और मेरे बाकी के लिसनर्स जो है ना देखेंगे कि हम लोग गेस कर पाए हैं कि नहीं, या आपने इतना अच्छा बताया है कि हम लोग गेस कर पाए कि नहीं। यूँ करते हैं, ठीक है, सब लोग करना और फिर बाकी सब लोग आकर गेस करेंगे और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ ना आप इंसान, हम लोग जो है ना पाकिस्तानी कौम ना, बड़ा हम लोगों के दिमाग जो है ना खुराफाती होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत फनी होने वाला है कमेंट सेक्शन में हमारे। तो फिर आप लोगों ने भी इसमें भरपूर अपना रोल अदा करना है, ठीक है। इंजॉय करते हैं ये वाली चीज़ को। और अब आगे मेरा वो प्यार मोहब्बत सुन लो। आज मैं आपके साथ कुछ अपने दिल की बातें भी करूंगी जो मैंने पहले आपके साथ शेयर नहीं की। मतलब इस जो मेरी मुख्तसर सी जर्नी है ना नॉवेल्स की और मेरे इस चैनल की, उसमें मेरे साथ जो कुछ बड़े खुशगवार वाक़यात हुए, मैं वो आपको बताती हूँ थोड़े थोड़े से, ठीक है, कुछ कुछ उनमें से। अच्छा, एक नॉवल जो होता है ना उससे ना 3 तरह के लोग उससे कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। एक उस नॉवल को पढ़ने वाला यानी कि मैं, दूसरा उस नॉवल को सुनने वाले यानी कि आप सब मेरे अजीज लिसनर्स, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन होता है वो उस नॉवल को लिखने वाला, राइटर। जाहिर है कि अगर राइटर लिखेगा ही नहीं तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी और आप कैसे सुनोगे। मैं जब जब भी कोई नॉवल लाती थी, मुझे आप सबकी जानिब से तो हमेशा सराहा गया, अप्रिसिएशन मिली है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो अहमियत रखता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की भी बहुत बहुत खुशी होती थी और वो दिन बड़े मेमोरेबल हुआ करते थे मेरे लिए, जब जब मुझे कोई राइटर मेरी तारीफ़ करता होता था। लोग जब मुझे मेरी तारीफ़ करते थे कि हाँ आपने बड़ा अच्छा लगा, आपकी आवाज़ में आपने इंसाफ किया इस नॉवल के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और मज़े की बात ये कि मतलब मैंने राइटर्स को नहीं अप्रोच किया, मुझे वो लोग जब अप्रोच करते थे, मतलब ये नहीं कि मैं कोई एरोगेंट बन के मैं उनको अप्रोच नहीं करती, मतलब मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, मुझे नहीं था पता, मुझे पता ही नहीं था कि अप्रोच करना है कि नहीं करना, किया जाता है कि नहीं किया जाता। वो तो जब कोई राइटर मुझे सामने से वो गूगल पे सर्च करते होंगे तो उनको मेरा अपने पीडीएफ ढूंढने के लिए वो सर्च करते होंगे तो उनको कहीं ना कहीं सर्च में मेरा नॉवल नजर आता था, फिर वो क्लिक करते थे तो उनको मेरी आवाज़ मिलती थी, फिर वहाँ पर उनको मेरा इंस्टा आईडी मिलता था, फिर वहाँ इंस्टा से वो मुझे कमेंट करके मुझे बताते थे कि वो जो नॉवल उन्होंने लिखा है वो मैंने जो पढ़ा है उनको वो बहुत पसंद आया, इस तरह। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी मुझे ना खुशी टाइप होती थी। हाँ, इसी बात से एक और बात याद आई, एक राइटर को मैंने खुद से अप्रोच किया था, अभी रिसेंटली जो एक वाक़या आपको बता रही हूँ। स्कैंडल गर्ल के राइटर सैयद मुस्तफ़ा अहमद। अब जिसने वो नॉवल सुना है उनको पता होगा कि वो एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था और दूसरा ये कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी थी। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मुनासिब है कि मैं पहले राइटर से परमिशन लूँ, उनके कानों में बात डालूँ और अगर वो मुझे अलाउ करते हैं फिर मैं ये नॉवल लाऊँ। मैं वो नॉवल लाना ही चाहती थी दिल से। मैंने नॉर्मली उनसे जब परमिशन ली तो लिटरली आपको पता है उनके आगे से अल्फाज क्या थे, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि वफ़ा, आपसे पहले ना मुझसे अब बहुत से बड़े बड़े चैनल्स ने इस नॉवल को रीड करने की परमिशन मांगी है और मैंने किसी को भी अलाउ नहीं किया। लिटरली उनके ये अल्फाज थे। और उन्होंने मुझे कहा आपको मैं अलाउ करता हूँ, और रीज़न ये है कि मैंने इस नॉवल को अलाउ नहीं था करता इसलिए कि मैं इस नॉवल को किसी ऐसे को देना चाहता था कि जो इस नॉवल के साथ जस्टिस कर सके। और उन्होंने मेरे चैनल को भी विजिट किया और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे यकीन है कि आपकी ऑडियंस भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, कनेक्टेड है, तो वो आपके अल्फाज में इसको सुनकर वो वाकई इससे सीखेंगे। उन्होंने जब मुझे अलाउ किया, अच्छा, अब वो दिन इस बात को हम लोगों की सिर्फ इतनी सी बात हुई थी कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे अलाउ करते हैं। उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई, मैंने उनको थैंक्स किया, हमारी बात यहाँ ख़त्म हुई, ठीक है। और हाँ, एक और बात हुई थी, मुझे वो याद है, मेरी ऑडियो सुन के ना उन्होंने कहा था कि वफ़ा आपकी आवाज़ सुन के ना मुझे मेरी मरहुमा दादी की याद आ गई है, आखिरी अय्याम में उनकी भी ऐसी आवाज़ हो गई थी। तो मतलब दैट वाज अ जोक, बट मैंने तो उसको ऑब्वियसली एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया था ना, ठीक है। अब फिर उस इस बात के परमिशन के
1 हफ्ते बाद जब मैं ये नॉवल लेकर आई तो उनकी बात मुझे क्रॉस चेक कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। जैसे जिस दिन मैंने ये नॉवल अपलोड किया ना, इसकी फर्स्ट एपिसोड जब आई तो तभी ना मुझसे 2 चैनल्स ने मुझसे आकर पर्सनली पूछा कि आपको राइटर ने अलाउ कर दिया? उन्होंने आपको कैसे अलाउ कर दिया? मैंने तो उनसे परमिशन मांगी थी, उन्होंने मुझे तो अलाउ नहीं किया। तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा जो राइटर मुझे बता रहे थे, तब मैंने इतना गौर नहीं था किया ना, मुझे लगा वो नॉर्मल वैसे ही कह रहे होंगे मुझे बस। तो तब मुझे जब उन 2 चैनल्स ने आकर कहा ना कि उन्होंने भी परमिशन मांगी थी राइटर से और राइटर ने उनको अलाउ नहीं किया, तो तब फिर मैंने ज़्यादा डीपली सोचा कि वाकई मतलब राइटर ने मुझे अलाउ कर दिया। तो वो चीज़ मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी, क्योंकि फिर मुझे राइटर के अल्फाज याद आ रहे थे कि बहुत से बड़े बड़े चैनल्स ने उनसे परमिशन मांगी थी, बट उन्होंने उनको अलाउ नहीं था किया, उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो दैट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी मेरे लिए, एक पॉजिटिव वाले गर्व की, प्राउड वाली, एरोगेंट नहीं प्राउड वाली बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कुछ और भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते रहे। जिस तरह मुझे एक राइटर ने अपनी बुक, बाहर के मुल्क में होती हैं और उन्होंने मुझे वहाँ से अपनी बुक जो है वो गिफ्ट की थी। वो चाहती भी थी कि मैं उस बुक का रिव्यू दूँ, तो क्योंकि वो चाहती थी तो फिर मैंने उनकी बुक का रिव्यू भी दिया। और इसी तरह मुझे 2 राइटर्स ने अपने नॉवेल्स भी गिफ्ट किए थे, बट क्योंकि वो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं था कहा कि मैं कुछ रिव्यू दूँ इस नॉवल के बारे में, उन्होंने जस्ट अपना प्यार शो करने के लिए ना, तो वो उन्होंने मुझे जब वो अपने नॉवेल्स भेजे थे, तो वो अब क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर कोई सामने वाला डिमांड नहीं कर रहा तो फिर मैं ऐसे शो ऑफ करूं, तो मैंने फिर वो किसी को भी नहीं बताया। तो अभी तो मैं अपनी मेमोरेबल डेज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, वरना मुझे होता है कि हर चीज़ ना बताई जाए, वरना आप लोग तो बहुत अच्छे हो लेकिन ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल ना। तो बाज़ औक़ात होता है कि ये ना हो कि कोई आपको गलत समझ ले कि ये शायद शो ऑफ कर रही है, हालांकि आपकी इंटेंशन वो नहीं होती है, आप तो अपनी खुशी शेयर कर रहे होते हो। तो फिर भी मैं ना इन चीज़ों से फिर बचती होती हूँ, फिर मैं नहीं हर बात बताती होती। तो अभी तो मैं, क्योंकि आज बड़ा अच्छा दिन है, मेरी बर्थडे है, तो मेरा दिल भी था, तो मेरा सब कुछ था, मौका भी था, दस्तूर भी था, तो फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज शेयर करती हूँ। और यकीन करें ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। बिलीव मी, एक यूट्यूबर हैं, उनको जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, आप लोगों को याद होगा जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, फिर मैं मटक रही थी खुशी से आप लोगों को जब मैं बता रही थी ना, तो तब उनका मुझे मैसेज आया था। एक यूट्यूबर है बड़े, ठीक है, वो इस हमारी फील्ड के नहीं है, कोई और ही है वो। तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे कहा था कि लिटरली वफा कि ये जो है ऐसा मैंने नहीं, आज वो टेक के यूट्यूबर है, वो कहते थे कि मैंने नहीं ऐसा मतलब देखा कि एक दिन पहले आप अप्लाई करो और अगले दिन ही आपको मैसेज आ जाए कि आपका मोनेटाइज हो गया। तो मुझे कहते हैं कि यू मस्ट बी अ लकी गर्ल। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि जब कोई इस तरह से आपको अप्रोच करके आपसे अपने दिल की बातें करे और फिर आपको बताए कि ऐसा नहीं हुआ आज से पहले कभी भी जो आपके साथ हुआ। हाँ, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और अल्लाह ताला के बाद आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो भी कम है, क्योंकि मैं तो आप सबके बगैर अधूरी हूँ, अधूरी औरत हूँ। हाय, बहुत बातें कर ली, बहुत बातें कर ली। और लास्ट में मैं अपने अजीज लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप लविंग मी द वे यू डू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी द वे यू डू, बिकॉज दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।